हेलो एवरीवन, दिस इज़ येट अनदर प्रॉब्लम ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है, एक बार ट्राई करना एंड पॉज करके ट्राई करो एंड देन देख लेना, है ना। ओके, सो फॉर दोस हु हैव ट्राइड, इसका आंसर बी है। एंड आ गया तो भी देखना, नहीं आया तो भी देखना, बहुत अच्छा है ना। एंड दिस इज़ नॉट माई अप्रोच, है ना। अभी तक जो भी मैंने अपलोड किए हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के, वो सब मेरे ही अप्रोच थे, लेकिन ये मेरे टीचर का अप्रोच था, है ना, जिन्होंने जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है ब्लैक बुक, है ना, उन्हीं के टीचर विकास गुप्ता सर ने ये बताया था। तो चलो देखते हैं एक बार क्या था। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि n इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड इट सेटिस्फाइज दीज टू इक्वेशंस एंड आई नीड टू फाइंड हाउ मेनी n एग्जिस्ट सो दैट दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड वेर p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, तो इसका आंसर बेसिकली 3 आता है। देखते हैं कैसे आता है। तो यहाँ पे आई सॉ p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एंड आई सॉ p प्लस क्यू। तो यहाँ से देखिए, मुझे मन कर रहा है कि यार इससे तो पी क्यू निकाला जा सकता है ना। तो मैंने वो निकाला। कैसे निकालते हैं कि मैंने इसका स्क्वायर किया, आई स्क्वायर दिस, तो पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू माइनस दिस, तो टू पी क्यू बच गया, और बाई टू भी कर देंगे साथ में। तो एन की पावर 4 माइनस एन क्यूब, सही है, बाई टू गिव्स यू पी क्यू एंड एन क्यूब इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो तुम्हें पता ही है, क्यूब था स्क्वायर था आई गेस, स्क्वायर। तो मुझे सम ऑफ रूट्स पता है, मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है। रूट्स बोल दिया तो क्या दिमाग में आया, क्वाड्रेटिक। तो प्रोडक्ट पता है, सम पता है, तो क्वाड्रेटिक बना लूँ, फॉर्म कर लो ना क्वाड्रेटिक। एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एक्स प्लस एन की पावर 4 माइनस एन क्यूब बाई टू। अब अगर तुम पूछोगे इसका थॉट कहाँ से आया, तर जब भी प्रोडक्ट सम दिखता है तब आने लगता है कि यार इससे मैं क्वाड्रेटिक क्यों ना फॉर्म करूँ, है ना। ठीक है, बस अभी समझ लो एक बार, है ना, बाद में खुद तुम देखोगे, खुद तुम्हें फील आ जाएगी, है ना। बाकी ये कोनिक्स में भी बहुत यूज़ होता है कि हम दो चीज़ निकाल लेते हैं एंड फिर उससे क्वाड्रेटिक फॉर्म करके उससे आंसर निकल जाता है यूजुअली। तो एक बहुत ही एक जनरल सा अप्रोच है। एनीवेज, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर मैं रूट से ऑब्टेन कर दूँ सीधा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर ये बना माइनस 4ac, तो ये चीज़ पूरी क्या बनी, 2n क्यूब माइनस n की पावर 4 डिवाइड बाई 2। अब मानते हो बिकॉज p एंड क्यू आर इंटीजर्स, तो रियल तो होंगे ही ना भाई साहब, इंटीजर तो रियल ही होते हैं ना भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वांटिटी है रूट के अंदर, दिस हैज़ टू बी पॉजिटिव, राइट और रॉन्ग, वरना वो इमेजिनरी बन जाएगा फिर तो 2n क्यूब माइनस n की पावर 4 हैज़ टू बी पॉजिटिव। इसका मतलब n इंटू एन माइनस टू हैज़ टू बी नेगेटिव। सोचो, इक्वल टू भी चल सकता है, ठीक है, जीरो भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी इंटीजर ही, इंटीजर मतलब रियल ही तो रहेगा, इमेजिनरी नहीं बनने देना है, बस वही हमारा कंसर्न है। तो n कैन गो फ्रॉम 0 to 2। अब मानते हो n इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसका मतलब n खाली 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यही 3 इंटीजर हो सकता है। तो इसका मतलब ये दो तो एलिमिनेट हो गया भाई। अगर n 0 1 2 छोड़ के कुछ हो ही नहीं सकता, तो इन्फिनिट कैसे होगा भाई, और 4 तो हो ही नहीं सकता, मतलब दोनों ही नहीं हो सकते। तो या तो 2 या तो 3। तो पुट करके देख लेना। अभी किया ना मैंने, क्या किया ना, मैंने पुट कर दिया, बस n को 0 पुट करो, यू विल गेट, क्या मिलेगा, p भी 0 मिल जाएगा, q भी 0 मिल जाएगा। तो आ रहा है, ये भी दोनों इंटीजर्स हैं, ये भी एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, आ रहा है बिल्कुल। n को 1 पुट कर दिया, तो p क्या आया, एक पे 1 आएगा, एक पे 0 आएगा, है ना। एंड अगर मैंने n को 2 पुट कर दिया तो भाई p इक्वल टू क्या, 2 रखोगे, ये पूरा कट जाएगा, ये 4/2, तो 2, क्यू भी 2 हो गया ना। तो इसका मतलब तीनों n सेटिस्फाई कर रहे हैं कि इससे भी हो गया, इससे भी हो गया, इससे भी हो गया। तो इसका मतलब क्या बना कि वो क्या है ना, कि n के 3 इंटीजर्स आ रहे हैं, इसका मतलब 3 विल बी द राइट आंसर, 3 विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो आपका कुछ अलग अप्रोच रहा हो तो बिल्कुल शेयर कर देना कमेंट्स में,
बाकी ये अप्रोच मेरे सर का था, मुझे बहुत ही बढ़िया लगा ये, तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट एंड शेयर इट अस। थैंक यू।